हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस में बोला था कि हम लोग एसए का प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं 2025 के मेंस के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे रियली मालूम नहीं था कि 2025 के मेंस के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इस प्रोग्राम का वेट है और हमें इतने ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं। तो फाइनली, क्योंकि इतने कॉल्स आने के बाद जब मेरी टीम को अभी तक फ़ी का भी नहीं पता था, तो फाइनली आज हम ये जो कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है ईटी 150 एसए टारगेट 150। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इस बार जो यूपीएससी में एसए के मार्क्स आए हैं वो 100 की रेंज में आए हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट, सबसे इजी टारगेट एसए और एथिक्स है, जहां पे आप हिट कर सकते हैं। एसए को एक्चुअली लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन एसए में 30 मार्क्स 40 मार्क्स बढ़ाना काफी इजी है अगर आप थोड़ी सी ट्रिक से सीख लेंगे। इनफैक्ट जीएस 1 में आप 10 से 15 नंबर बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले, अगर आप इस कोर्स के बारे में देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँ कंफ्यूजन की। प्री आपका हो चुका है, लेकिन अभी आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि इतने सारे कोर्सेज आ रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर लें, कोई ऐसा जादू कर दे आपके साथ कि आपको स्कोर हर चीज़ में बेस्ट आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ माई स्ट्रेटजी। एक्चुअली मैं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ दो दो बार, उस टाइम पे मैं जॉब करता था इंदौर में, और मैं प्रीलिम्स जो देता था, प्रीलिम्स में इंदौर से देता था। प्रीलिम्स देने के बाद मैं दिल्ली आता था। मेरी जो कैलकुलेशन थी, मेरे फ्रेंड्स की जो कैलकुलेशन थी, मेरे भाई की जो कैलकुलेशन थी, वो ये थी सिंपल कि 1750 नंबर का मेंस है। 1750 में से 1000 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स। और अगर मैं करंट अफेयर्स को ऐड कर दूं तो करंट अफेयर्स पेपर 2 और पेपर 3 मुझे कुछ नहीं लगता था, क्योंकि मुझे बेसिक तो पेपर 2 और पेपर 3 में आता था। तो पेपर 2 और पेपर 3 में भी अगर मैं करंट अफेयर्स कर लूं तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स एंड करंट अफेयर्स, केवल ये 4, तो मेरा 1300 1400 का स्कोर कंट्रोल में है। और अगर मैंने प्री की तैयारी अच्छी कर रखी है तो मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सोसाइटी भी एक्चुअली करंट अफेयर्स ही है, तो वो मुझे लगता है 90% मेरा कंट्रोल में है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो GS 1 से शुरू करते थे, वो बाद में पछताते थे क्योंकि उनका ऑप्शनल रह जाता था, किसी का एसए रह जाता था, किसी को एसए की प्रैक्टिस ही नहीं होती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर करना चाहता हूं कि प्लीज इन 2.5 महीनों में, सबसे पहले 15-20 दिनों में कोशिश कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत बार बोला एग्रेसिवली कि इन 15-20 दिनों में आप अपने टारगेट को स्ट्रेच मत कीजिए कि मैं 2 महीने में ऑप्शनल खत्म करूंगा। आपको 15 दिन के अंदर कोशिश करनी है ऑप्शनल, एसए, एथिक्स खत्म करने की, उसके सारे कीवर्ड्स को मेमोराइज करने की, और जो करंट अफेयर्स है, डेली 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से भी कीवर्ड्स निकालने की। मुझे लगता है अगर आपने इतना, ये 4 चीजों पे होल्ड किया, तो मेंस आपका निकलेगा। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि इस साल एसए के मार्क्स कम है और एसए के मार्क्स ज्यादा किए जा सकते हैं। 30-40 मार्क्स इजीली बढ़ाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ओवर एंथुजियाज्म। प्री में भी बच्चे यही गलती करते हैं, मेंस में बच्चे यही गलती करते हैं। प्री में भी सोचते हैं मैं सब कुछ पढ़ूंगा और मैं बेस्ट हो जाऊंगा, मेंस में भी यही गलती करते हैं कि मैं यूनिक लिखूंगा, सबसे अच्छा लिखूंगा। देखो, 20 क्वेश्चन आएंगे और और इतने सारे 7 पेपर्स हैं, 7 पेपर्स हैं जिनके मार्क्स आपके काउंट होंगे। अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे, अगर आप तेज लिखेंगे, ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे, भले ही आपके सारे आंसर्स बेस्ट ना हो, और जो कि सारे आंसर्स बेस्ट आपके हो भी नहीं सकते हैं, किसी किसी के हो जाएंगे, ठीक है, सारे आंसर्स बेस्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोच सोच के अगर परेशान है और आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कम, थोड़ा सा रियलिस्टिक प्लान बनाएं। तो अगर, फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है मेरे कुछ दोस्तों का कि जब यूपीएससी में एसए का पेपर आता है तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो उनका एक्चुअली सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से टॉपिक चूज करने का क्राइटेरिया भी यही होता है, यूनिक। एक्चुअली ये वर्ड ही बहुत खतरनाक है, जो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी यूनिकनेस की जरूरत मुझे तो नहीं लगता है किसी भी फील्ड में है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो यूपीएससी हो। अगर आप ढंग से कॉपी भी कर पा रहे हैं, अगर आप ढंग से बहुत नॉर्मल चीजें भी लिख पा रहे हैं, तो भी आप यूपीएससी में टॉप करेंगे। या और वो यूनिक ढूंढने के चक्कर में आप सिंपल भी नहीं पढ़ रहे हो, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, बाद में आपको पता लगेगा। और जब अगर आपका सिलेक्शन हुआ, अगर आप लबास ना गए, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि इतना यूनिक कुछ था नहीं, इतना यूनिक अननेसेसरी सिर्फ बताया गया है। एक्चुअली जो बता रहे हैं वो भी यूनिक कुछ दे नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? मैं वो बता रहा था कि जब टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं तो भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं वो टॉपिक कैसे चूज करूंगा जो एकदम यूनिक है। मुझे लगता है आपको सिलेक्शन उस टॉपिक का करना चाहिए जिसमें आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट लिख सकते हैं। मुझे लगता है यूनिक के चक्कर में आपने ऐसे शुरू तो कर दिया,
और फिर आपको पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं मुझे एग्जामिनर बहुत तवज्जो देगा, मुझे एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी तरह बेस्ट, पता नहीं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो फिलॉसफी भी है कि बेस्ट को तो अवॉइड करो। बात यह है कि आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन कई बार ज़्यादा बेस्ट के चक्कर में, ज़्यादा यूनिक के चक्कर में, सोचने के चक्कर में और उसको ढूंढने के चक्कर में कई बार हम बहुत इजी इजी चीज़ें जो बहुत हो सकती थी वो छूट जाती हैं। मुझे लगता है आप क्या करें, आप पहले पूरा का पूरा सिलेबस करें और ये जो सबसे हैवी मार्क्स हैं इनको पहले उठाएं, इनको कलेक्ट करें। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए, मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ आपने गवर्नेंस नहीं पढ़ा या आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से सपोज एक क्वेश्चन आ गया और उस एक क्वेश्चन में आपके 6 नंबर आ सकते थे मैक्सिमम और वो नहीं आए, तो उधर आपका 6 नंबर का लॉस है। इधर तो अगर आपने प्रैक्टिस की तो इधर 30-40 नंबर बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये कॉमन सेंस आपका होना चाहिए सबसे पहले। और जो 100% अगर आपकी रैंक इंप्रूव करना है तो उसमें ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का रोल बहुत ज्यादा है। इस बार माई टाइम फॉर 2025 स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्या यूनिक किया है, जो आने वाले 2.5 महीने हैं उन 2.5 महीनों में मेरी प्रायोरिटी और मेरी टीम की प्रायोरिटी, और टीम में भी ज्यादातर वो लोग हैं जो यूपीएससी इंटरव्यू 3-3 बार पहुंचे हैं, सबकी प्रायोरिटी वो लोग ज्यादा होंगे जो जिनको 2025 का मेंस देना है। यानी कि क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब मुझे भी लगता था कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और मुझे प्रायोरिटी भी चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर मैं GS 4 के लिए पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो GS 1 की है, तो या तो मैं GS 1 पढ़ूँ अननेसेसरली जो कि मुझे आता है, या फिर मैं GS 4 के लिए वेट करूँ। तो इसीलिए इस सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई बार अगर मैं कहीं गया हूँ तो मुझे वेट करना पड़ता था, मुझे उलझने होती थी, मुझे गुस्सा आता था। मैं वो सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड आपको प्रायोरिटी, दो चीजें। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपने जो इस देश की जितनी भी टेस्ट सीरीज है और उसका कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपने लिख लिया, तो वो लिख के आप कभी भी मेल कर सकते हैं ensure.is3@gmail.com पे। उसको आपको विद इन 2 डेज यूपीएससी स्टैंडर्ड के इवैल्यूएशन के साथ आपको भेजा जाएगा। उसके बाद जो भी उसमें कमेंट्स होंगे प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो कमेंट्स एक्चुअली बहुत अच्छे लिखे होंगे, ऐसे लिखने के लिए नहीं लिखे जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी टीम को पर्सनली अगर इंस्ट्रक्ट किया है कि ये स्टूडेंट्स 2025 के एक्चुअल मेंस के स्टूडेंट्स हैं, इनको इनको इस तरह का फीडबैक मिलना चाहिए जिससे एक्चुअली इनकी रैंक इंप्रूव हो, अगर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या फिर इनके मार्क्स में मेजर क्वांटम जंप आए। उसके बाद आपको अगर मिलना है या आपको फोन पे बात करनी है तो भी प्रायोरिटी मिलेगी, या तो आपको एक फोन नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप फ़ोन करिए। वैसे तो 7900447900 पे फ़ोन कर ही सकते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर भी दिया जाएगा, उस पे कॉल करिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अगर बात करने का अपॉइंटमेंट भी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और मिलने का अपॉइंटमेंट भी। और अगर आप आ गए हैं, फिजिकली भी आप मिलना चाहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर के ऑफिस में, तो भी करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8 के एडजेसेंट ही हमारी बिल्डिंग है। यानी कि आपको फिजिकली भी मैं ये इंश्योर करूंगा कि अभी आने वाले 2.5 महीने मैं अवेलेबल रहूं 7 दिन 7 डेज, और 10 to 7 PM में आप कभी भी आ सकते हो। मेरा फोन नंबर भी आपको मिलेगा। पॉइंट सिर्फ एक है, पॉइंट ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस एसए प्रोग्राम में अराउंड 25 लेक्चर्स होंगे। दो, मुझे लगता है 2 वीडियोस तो आपको देखने चाहिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जो एसए की प्लेलिस्ट है उसमें 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। मेरा पर्पस क्या है वो समझिए। कई बार अगर मैं बोलूं, बहुत सारी मल्टीपल अप्रोचेज है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एसए समझ में आए और आप एसए के बारे में कुछ की पॉइंट्स जाने। फिर हम धीरे धीरे सिखाएंगे कि आपको पहले कॉन्फिडेंस तो आए, हाथ पकड़ के लिखवाने से ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू कैन राइट 10 पेजेस का लॉन्ग एसए। अब पॉइंट क्या आता है कि कई बार हम जब एसए लिखते हैं तो एसए में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसए है देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। अब अगर आप केवल हैप्पीनेस के ऊपर एसए लिख के आएंगे तो मुझे लगता है उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो कीवर्ड्स हैं, हैप्पीनेस, पाथ, अगर ये सारे कीवर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आपको यकीन मानिए नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपने जो भी एग्जांपल्स लिखे हैं उसको इस एसए की लाइन से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। धीरे धीरे हम जो इस अप्रोच के साथ आपको बताएंगे उससे आपको खुद ही डिफरेंस नजर आएगा। 6 टेस्ट होंगे, 3 सेक्शनल और 3 फुल लेंथ। अगेन इसमें भी मेरा पॉइंट ये है कि हम तो इससे आपको चलो पहले ही दे देंगे। उसको पहले देने के बाद अब आप अपनी कन्वीनियंस से, क्योंकि मुझे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था मुझे फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाई करते वक्त भी और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी आज भी बहुत ज़्यादा चाहिए।
अगर मुझे कोई रेस्ट्रिक्टेड माहौल में रखता है कि मुझे इसी टाइम होना है, ये चीज़ इसी टाइम होगी, हो सकता है मेरा माइंड उस टाइम पे उस चीज़ को करने के लिए रेडी ना हो। यानी कि अगर आपको रात को 2 बजे भी लिखना है कोई एस्से और सुबह इवैल्यूएट करवाना है, तो आप वो एस्से कभी भी लिख सकते हो और एस्से लिख के आप इवैल्यूएट कराइए। आपको ये फीलिंग आएगी कि आपको पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी में कि आपका टाइम यूटिलाइज़ हो रहा है ढंग से। मुझे ऐसा लगता है। एस्से के कीवर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। जब तक आप एस्से के कीवर्ड्स को अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आपकी थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी ग्रामर, थोड़ी वोकैब, उस एस्से के कीवर्ड्स से रिलेटेड आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उससे रिलेटेड कोई थ्योरी, उससे रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म, उससे रिलेटेड कोई डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, जो भी कुछ है, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको हैबिट होनी चाहिए कि रैंडमली हमेशा हर आदमी बोलेगा स्ट्रक्चर्ड। मैं ये बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड तो एक बात है, बाद में आएगा। सबसे पहले आप रैंडम पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए। जितने आप रैंडम मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसी चीज को बोलते हैं जब आप सोचना शुरू करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके हर वर्ड से रिलेटेड जितने मैक्सिमम कीवर्ड सोच सकते हो। हिस्ट्री के एग्जाम्पल, ज्योग्राफी के एग्जाम्पल, इंटरनेशनल एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल, जितने भी आप सोच सकते हो वो सब फास्ट रैंडम लिखिए। और अभी एक एक्सरसाइज आप करना शुरू कीजिए कि मैं कहता हूं डेली या फिर एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे में एक ऐसे लिखिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट है। एक ही घंटा मैं बोल रहा हूं, 1 घंटे में 20 मिनट ब्रेन कीजिए फास्ट रफ पेज पे और 40 मिनट में लिखिए। यानी कि 1 घंटे में ऐसे लिखने की हैबिट डालिए। यूपीएससी आपको 1.5 घंटा यानी 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम देगा कि एक ऐसे लिखने के लिए। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना प्रेस कीजिए, आप अपने आप को इतना ट्रेन कीजिए, अपने माइंड को, अपने हाथों को लिखने के लिए, कि आप वहाँ पे ये बहुत ईज़ी लगे आपको कि अ, आपको 1.5 घंटे में वहाँ पे एक ऐसे लिखना है। मुझे लगता है इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको 100% एस्से में भी और जीएस के बाकी पेपर में भी हेल्प मिलेगी। इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो मेंटोर्स होंगे वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, पेपर स्पेसिफिक होंगे। यानी कि जीएस 1 का अगर आपकी कॉपी आई है तो वो मेंटोर होंगे जो इंटरव्यू में 3 बार पहुंचे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। जीएस 2 की अगर आपकी कॉपी आई है तो वो मेंटर होंगे जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ। जीएस 3 में अगर आपकी कॉपी आई है तो वो मेंटर्स होंगे जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं इकोनॉमी ऑप्शनल के साथ। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि बहुत ही स्पेसिफिक हो, फ्लेक्सिबल हो और आपको प्रायोरिटी मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो। 2.5 महीने बाद आप फ्री रहेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बोला था 2.5 महीने बाद आप खुद भी कहीं जाएं, 15 दिन जाएं, 10 दिन जाएं। अभी आप टाइम वेस्ट ना करें और जहां जहां जो जो आपको अच्छा मिल रहा है वो अच्छा लेके बस पढ़िए और लिखिए। लिखे बिना मेंस नहीं होगा। लिखने से आपको एक चीज और पता लगेगी कि जो आप सोच रहे थे कि बहुत इजी है लिखना, आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला कि एक्चुअल गेम बिगिंस नाउ, एक्चुअल बैटल बिगिंस नाउ। धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि प्री की अलग चैलेंजेस हैं तो मेंस के अलग चैलेंजेस हैं। ऐसा ना हो कि मेंस देने के बाद आपको फिर ये लगे कि अरे यार फिर इस बार ये गलती हो गई और अगली बार मैं ये नहीं करूंगा। तो प्लीज उन लोगों से फायदा उठाइए, उन लोगों से सीखिए जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं और वो अगले अगले अटेम्प्ट में सीखे हैं। और आज इसके बाद अगर आप फ़ोन करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब आपको निराशा नहीं, अब आपको पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर भी समझा देंगे हमारी टीम, हमारी काउंसलिंग टीम। और जिस भी बच्चे को जो भी टेस्ट लिख के लाना है वो कभी भी लाएं और उसको फिजिकली भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। आपको जो इवैल्यूएशन मिलेगा उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच।